हाय। ग्रेट, ऑसम। हाय एवरीवन। मेरा नाम उपाली है और आज का सेशन मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ। एंड आई वांट सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर लें, ऐसे अच्छा लगता है टू सी अ लॉट ऑफ फेसेस, यंग फेसेस। ग्रेट। सो पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आई होप एक शॉर्ट 40-50 सेकेंड का वीडियो होगा जो आपके ग्रुप्स में आया होगा। एंड कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है या कितने लोगों ने पोस्टर देखा है? दोनों में से कोई एक चलेगा। यू कैन पुट थम्स अप, लाइक, और एक इमोजी होता है ना। यू कैन पुट थम्स अप सो दैट आई नो। ओके, ग्रेट। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही पॉपुलर सेशन है, पॉपुलर टॉपिक है। बिकॉज हर जगह यही बात होती है आजकल। और बहुत सिंपल भी है, ऐसा कुछ तिकड़म नहीं है या ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड विल गेट इन टू द सेशन एंड उसके बाद हम थोड़ा मेडिटेट करेंगे एंड देन विल गो टू Q&A एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो ये सेशन का लेआउट रहेगा। थोड़ा मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरा नाम आप लोगों को पता है, उपाली है। और मैं लास्ट क्लोज टू 1 डेकेड से ध्यान कर रही हूँ। but I'm not very old also. I'm just 23 and I'm doing my master's in clinical psychology, hence the topic. तो थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत लोगों का सुना हुआ बैकग्राउंड है और थोड़ा बहुत खुद का पढ़ा हुआ बैकग्राउंड है। सो हेंस दिस सेशन ऑन ओवरकमिंग एडिक्शंस। बट हम लोग एडिक्शंस को एडिक्शन से पहले के स्टेजेस से लेके समझेंगे एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस आफ्टर एडिक्शन एंड हाउ वी कैन ओवरकम। बट थ्रू आउट द सेशन आप ये मत समझना कि एडिक्शन इज ओनली substance or alcohol or drug. No, anything can be addiction, and we'll see how anything can be addiction. So I hope you guys are ready for the session. Can I get a thumbs up? Great, 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 awesome. I'll share a quick presentation. थोड़ा फ्लो चार्ट है तो मुझे अच्छा लगता है समझाने में। एंड it's going to be a very interactive session. So मैं बीच बीच में randomly questions पूछूंगी. So I really want you guys to be active on the chat box, active on the emojis, and yeah, let's see how it goes. Okay? All right. I hope you can see my screen. Can I get a thumbs up? Great. Okay. So we'll talk about overcoming addictions, but हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे इसके जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका जिक्र होगा एंड we'll see how it goes. So I'll start with a couple of questions and उसके मुझे quick thumbs up thumbs down वाले responses चाहिए. So yeah, let's start. Okay. When do you feel or do something multiple times, do you want to do or feel it again? You can write a yes or a no in the chat box, or you can do a thumbs up. Okay. Next question. Do you want to seek it more? Okay. And when you do it multiple times, you don't have to put a conscious effort, right? Okay, great. So, exactly हो क्या रहा है when I ask all of these three questions, and I think ये same questions मैंने अपने वीडियो में भी पूछा था कि जब आप कोई भी चीज बार बार करते हो तो उसको एक तो बार बार करने का बहुत मन करता है एंड उसमें कॉन्शियस एफर्ट बहुत रिड्यूस हो जाते हैं कि वो अपने आप ही होने लगता है हमसे। एंड हमें
जो हम जिस क्वांटिटी में हम उसको करना चाहते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी में हम उसको सीक करने लगते हैं. एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, विल सी. सो लेट्स से वी आर इन अ सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ लॉट इन टू के ड्रामास फॉर एग्जाम्पल. ओके, अ लॉट इन टू के ड्रामास व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. मतलब इतना ज्यादा कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ के भी के ड्रामा देखती थी. सो या, के ड्रामास इज अ कोरियन ड्रामा सीरीज और लेट्स से टेलीविजन. तो लेट्स से सिचुएशन इज कि मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया. अब उसकी वजह से मेरे कुछ थॉट्स, कुछ इमोशंस, मुझे कुछ फील हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ बहुत ज्यादा. बिकॉज उस टाइम पे वी कैन से कि आई वॉज इन अ वेरी लो फेज, जहाँ पे थिंग्स बिटवीन माई मदर एंड मी वर नॉट राइट. आई वॉज फीलिंग आई एम नॉट लव्ड एंड एनीथिंग लाइक दैट. सो उस के ड्रामा को देखने के बाद आई यूज टू फील रियली नाइस. आई यूज टू फील लव्ड एंड इट्स लाइक सच अ नाइस सीन्स आर देयर. So a lot of good thoughts and a lot of warmth emotions was generated in myself. And I started doing it again and again. I started watching more and more K dramas because मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगने लगा. एंड वो रेपिटेशन बन गया मेरे लिए. और जब मैं नहीं भी देखती थी के ड्रामास, आई यूज टू थिंक अबाउट इट. जैसे जितना जितना मैं सोचती थी मुझे और अच्छा लगता था. सो आई वॉज ऑक्यूपाइड विद दैट थॉट ना. उसके बाद क्या हुआ कि I was like my immediate reaction after coming back from school was कि मुझे दोबारा देखना है, मुझे दोबारा उसको देखना है. I want to see more. I want to see more series. मैं binge watch करने लगी. वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया with repetition, uh, with more and more times I used to watch it. वो और ज्यादा बढ़ता गया and it started forming a pattern मेरे डेली लाइफ में. I was watching more K-drama series and less studying. तो वो एक रूटीन बन गया कि स्कूल से आ रहे हैं, फिर आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम वाचिंग के ड्रामा, एंड आई एम स्लीपिंग अगेन, आई एम वाचिंग के ड्रामा. रात में भी पढ़ने के बाद आई वांट टू क्विकली फिनिश माय स्टडी सो दैट आई कैन वॉच अगेन टीवी. सो इट बिकेम अ पैटर्न इन माय माइंड कि ओके फाइन, ऐसा ही मेरा रूटीन होना चाहिए, ऐसा ही होना, लाइक दैट्स हाउ आई लाइक इट. अगर वो कहीं पे भी ब्रेक होता था मुझे बहुत, लाइक आई यूज्ड टू फील क्रैंकी, आई यूज्ड टू फील इरिटेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स. And what was happening is that I was only thinking about watching K dramas. So if I see that more repetition, repetition, repetition was happening, and that is what actually addiction means. When आप हर वक्त उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, वही चीज करना चाहते हो, और अपना सारा काम छोड़ के आप सिर्फ उसी के पीछे लगे हो कि मैं उसको कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ. सो दैट इज व्हाट एडिक्शन मीन्स. एंड I really don't want you guys to take addiction as a negative word right now because it is just a repetitive pattern. Okay? जब आप कोई एक्शन बार बार करते हो तो वो पैटर्न बन जाता है, और जब आप वही पैटर्न बार बार when you start doing it again and again, वो addiction बन जाता है. And it can be of anything. And I want you guys to take 30 seconds and think of a situation in your life जहाँ पे आपको ये cycle दिख रहा है. And you can write that word or that phrase in your notebooks, or if you have anything आसपास अपने. Anything, it can be anything. For me it was television. For like now for me it is reading researches because of course my career needs it, but I really enjoy reading researches. But now a balance has come and I'll talk about how that balance has come. But yeah, anything you guys can think of, you can write down in your notebooks or keep it with you. I'll ask everybody, or you can write in the chat box right now. Okay, let's move on. You can keep writing. So, what's happening here? Let's understand and why the cycle is happening. So, everyday basis way we see, hear, touch, smell, and taste. Our senses are interacting with everything that is happening around me. Like imagine your senses being receptors to all of the things happening around you. जो भी आपके आसपास हो रहा है, ठीक है. अब इन जो भी हम सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं या टेस्ट करते हैं, हैव यू एवर नोटिस समथिंग हैपनिंग इमीडिएटली इंटरेक्ट करने के बाद? आप बाहर गए हो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, आप बाहर गए हो, आपने बहुत सारे दोस्तों से मिले, आप बहुत सारे, लेट्स से यू हैड अ लॉट ऑफ फूड, यू वेंट आउट, बहुत फन, मजा आया. जब आप घर वापस आते हो, क्या आप उसी चीज के बारे में सोचते हो?
यू डू डिस्कस विथ योर फैमिली, राइट, कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। इमीडिएटली आपने जितने सारे इंटरेक्शंस किए अपने एनवायरनमेंट में, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होता है, आपके दिमाग में होता है। एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। किसी भी सिचुएशन में आप जैसा, इन सेंसेस के थ्रू आप जैसा फील करना शुरू करते हो, दैट इज द इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में जाता है। एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू इज द इंफॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन, बिकॉज ये सारी तिगड़म हमारे दिमाग में चल रहे हैं। इट्स द कंट्रोल सेंटर. So inside your brain, what is happening? Every information has every situation आपको कुछ thoughts और कुछ emotions आप feel करते हो. In your brain वो neurons है. Those neurons carry information. ये थोड़ा technical है, but if you understand this, this is going to be amazing. Okay. नाउ एवरी टाइम आप उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, आप उस थॉट के साथ एंगेज कर रहे हो, आपको इमोशन दोबारा फील हो रहा है, आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बनता है। जैसे एक न्यूरॉन एक न्यूरॉन ये बन गया मेरा न्यूरल पाथवे। आप जितनी बार इस उसी सेम थॉट के बारे में सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल जब मैं घर वापस आती थी, मैं ये सोचती थी मैं के ड्रामा देखना है। मैं वैन में हूँ, मैं रिक्शा में हूँ, वापस आ रही हूँ स्कूल से घर, मुझे के ड्रामा देखना है। आई एम री इन्फोर्सिंग, मैं अपने ब्रेन को बार बार ये रिपीट करके रिमाइंड करूँ कि मुझे देखना है, मुझे देखना है। वो थॉट आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन क्रिएट होता है, विच इज आई वॉन्ट टू वॉच मोर। सो द मोर यू थिंक, आपके इस न्यूरल पाथवे में ज्यादा फायरिंग होती है न्यूरॉन्स का। जितना ज्यादा फायरिंग होगा उतना ज्यादा वो थॉट स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये लाइफ में किसी भी चीज के लिए वैलिड है। कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा क्विकली कर रहे हो, बिना किसी एफर्ट के कर रहे हो, इसका मतलब वो न्यूरल पाथवे बहुत स्ट्रांग है। अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज, आप सुबह उठते हो, आप बेड के एक साइड से उठते हो, उठ के सीधा वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, राइट। इट्स अ वेरी, मतलब इसमें एफर्ट नहीं लगता, वो न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग है कि आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ वो हो चुका है। और अनदर इमीडिएट थिंग इज, आजकल यंगस्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं, आई मीन मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा करते हैं कि सुबह उठे फोन चेक किया, इमीडिएटली हाथ सीधा फोन पे जाता है, क्योंकि फोन बगल में है। वो अलार्म बंद करके फोन हाथ में हो जाता है, और वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स फोन पे लगे रहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न, वो बार बार आपने किया है, राइट। तो वो न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो चुका है। देन जब ब्रेन में आपकी ये सब हो रहा है, व्हेन दिस न्यूरल पाथवे इज स्ट्रॉन्गर, जो मैंने पैटर्न्स के बारे में बात पहले करी थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनता जा रहा है। द सबकॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ पैटर्न्स। ओके, कॉन्शियस माइंड इज आप जो इमीडिएटली आप कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो मुझे, योर कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। लेकिन जब कोई पैटर्न बनता है, कोई चीज आप बिना किसी एफर्ट के कर रहे हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो ये सारे पैटर्न्स आपके कॉन्शियस माइंड में बनते हैं। दिस लीड्स टू ऑटोमेशन, विच मीन्स कि आपको बिना किसी एफर्ट के वो काम कर सकते हो। एंड एडिक्शन, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ, क्योंकि वो इमोशन मुझे बार बार महसूस करना है, मैं वैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं वैसे ही एक्शंस कर रही हूँ, और मैं हमेशा वही चीज को सोच रही हूँ। सो दैट इज वेयर एडिक्शन कम्स इन टू प्ले। ओके, सो व्हाट टू डू अबाउट इट, बिकॉज कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा उस थॉट के साथ एंगेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। एंड इफ आई हैव टू गिव यू अनदर एग्जांपल, इन टुडेज वर्ल्ड जो हम रिलेशनशिप्स है हमारे, या जो फ्रेंडशिप्स है हमारे, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज माई बॉयफ्रेंड नॉट पिकिंग अप माई कॉल। इट्स इन इट्स अ थॉट। उस थॉट के साथ आप एडिक्टेड हो चुके हो, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। Similarly, why my parents are like this? A lot of things. आप किसी भी थॉट के साथ जितनी ज्यादा बार उसको एंगेज करोगे, जैसा फीलिंग आपको आएगा, एंड उस सिचुएशन में आपने जो भी चीज किया, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन वेर आई एम नॉट फीलिंग लव्ड, एंड आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड कि मेरे आसपास के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, एंड दैट टाइम माई फ्रेंड सेड, यू नो वॉट, यू शुड ट्राई अल्कोहल, बिकॉज आपको ना एक अलग तरीके का हाई देता है वो। सो आई ट्राइड, आई डिड नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग आई ट्राई, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हाई, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नाउ एवरी टाइम मेरे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस फैक्टर आएगा, इमीडिएट थॉट मेरा क्या जाएगा, ओ याद है उस टाइम पे तुमने अल्कोहल पिया था तो ये फील हुआ था। सो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है।
एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, अगर मैं ज्यादा टेलीविजन देख रही हूँ देन दैट इज ऑल्सो हार्मिंग मी, अगर मैं अदर ड्रग्स ले रही हूँ दैट इज ऑल्सो हार्मिंग माई बॉडी। द अंडरलाइन थिंग इज कि वो आपको हार्म कर रहा है, आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है। अगर वो आपको बेनिफिट दे रहा होता देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? एंड the very foremost question is, can you do something in this situation? So the brain mechanism that we, जो हमने पहले समझा था, टू फ्रॉम न्यूरॉन्स, फ्रॉम सिचुएशन टू आर रेपिटेशन, वही चीज अगर हम दोबारा यूज करें अकॉर्डिंग टू अस, इट कैन बी हेल्पफुल। दैट इज वेयर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम्स इन। सो इतना हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और हम क्या चीज बार बार करते हैं उसके बेसिस पे चेंज होता है। इट्स फ्लेक्सिबल, हमारा ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, सो आप उसको जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज ग्रेजुअली लीविंग समथिंग, आपको एक बारी में उसको कट करना पड़ेगा। इसीलिए हम नहीं बोलते कि अब ग्रेजुअली नहीं, उसको नहीं करना चाहिए उसको, बिकॉज इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, क्योंकि आप उसको जितनी बार एक टाइम के बाद भी करोगे ना, वो पाथवे में न्यूरॉन्स फिर भी फायर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रास लैंड पे चल रहे हो और अगर आप बार बार उसी ट्रेल पे चलोगे तो एक रास्ता बन जाता है, लेकिन आप उसको अगर यूज करना बंद कर दोगे उस पर घास दोबारा उगाएगी। इट इज द सेम एज इन आवर ब्रेन, अगर आप उस थॉट को यूज करना बंद कर दोगे वो पाथवे बंद हो जाएगा। अगर आप कोई और स्किल उठाओगे, कोई और प्रैक्टिस उठाओगे, कोई और रिप्लेसमेंट उठाओगे उस एडिक्शन का, तो एक नया पाथवे क्रिएट होगा। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता, ये आपको करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, बट टू फैसिलिटेट दैट कॉन्शियस एफर्ट देयर आर लॉट ऑफ वेज। सो फर्स्ट we will see the easier way, which is meditation. As a psychologist, as a psychology student in the field for the last 5 to 7 years, एक चीज ये है कि हमारे कोई भी इंसान हमारे क्लिनिक में एंटर होता है, सबसे पहले हम उसको रिलैक्सेशन करवाते हैं। सबसे पहले, बिफोर एनीथिंग, हम उससे बात करने से पहले अगर हम देखते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा एंग्शियस है, उसको सबसे पहले मेडिटेशन कर, उसको लाइक रिलैक्सेशन कराते हैं। हम उसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। इट्स दैट पावरफुल। So, what happens when you meditate and why it is required to overcome your addiction and how it, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे एक्सेलरेट करता है? इट्स लाइक लिटरली लाइक अ स्पीडिंग बटन। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो एक एरिया है आपके ब्रेन में जो एक्टिवेट हो जाता है। इन मेडिकल टर्म्स ये कॉल इट द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे होता है वो, ये आपका फोरहेड का पार्ट। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट टू बी एक्टिवेटेड, क्योंकि वो आपके पैटर्न्स के प्रति आपको अवेयर कराता है। अगर आपको पता चल गया कि आपका ये आपका पैटर्न बना हुआ है, उसको ब्रेक करना आसान है। अगर आपको ये, अगर आप नॉर्मलाइज करो कि हाँ ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे यही चाहिए अपने आप को काम करने के लिए, फिर तो आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, आपको पता ही नहीं वो आपका पैटर्न है। आपको पता होना कि आपका पैटर्न है शुड बी लाइक, यस आई एंगेज इन सच एक्टिविटीज। तो वो अवेयरनेस मेडिटेशन से इंक्रीज होता है। सेकंड, दूसरे न्यूरल पाथवेज जो आपके बाकी के थॉट्स है, जो बाकी के आपके थॉट पैटर्न्स है, उसको भी एक्टिवेट करता है वो। व्हाट दिस, इससे होता क्या है कि आपके जितने सारे आपके जो इंटरैक्शन, जो आपके सेंसेस के थ्रू आप इंटरैक्ट कर रहे हो, फील, स्मेल, टच, जो आप, जिसकी वजह से आपको इमोशंस फील हो रहे हैं, आप उसके प्रति और ज्यादा अवेयर होते हो और ज्यादा माइंडफुल होते हो दैट आप क्या किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो। नाउ व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई कि इस सिचुएशन में मैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए या एक सर्टेन तरीके का इमोशन फील करने के लिए इस सब्सटेंस का यूज करता हूँ या इस चीज का यूज करता हूँ, देन आप उसके प्रति अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्सटेंस नहीं लिया, आपने वो एक्टिविटी नहीं करी, वो आपने टास्क नहीं किया जो आपको काम करा था, आपने कुछ और किया, वो कुछ और कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ आंखें बंद करके ब्रेथ को ऑब्जर्व करना भी हो सकता है, वो किसी और थॉट के बारे में सोचना भी हो सकता है, वो कुछ और काम करना भी हो सकता है। एनी न्यू रिएक्शन टू द सेम एक्सपीरियंस, द सेम सिचुएशन, आपके ब्रेन के लिए सिग्नल है कि प्लीज स्टॉप यूजिंग द ओल्ड पाथवे, वी आर अबाउट टू क्रिएट अ न्यू वन।
And that is what is happening inside your brain. New neural pathways are being created. Thoughts and emotions are being changed. And then we say it's a newer you. And that's why we say ki there is, we have the possibility, we have the capability कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं. हम अपने आप को इसीलिए चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप ही के कॉन्शियस डिसीजंस strengthens your brain to break patterns, break neural pathways, and make neural pathways. Okay. I hope it's clear till here. Can I get a thumbs up? Is it easy? Or is it too difficult or just too bio? Okay. But there are some more things that you can do which are very easy. So first is identification of जो आपको, जो आपके जो थॉट्स है, जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको लग रहा है अनहेल्पफुल है. वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, वो द अवेयरनेस दैट यू गेट, वो धीरे धीरे आपको आइडेंटिफाई होना शुरू होता है. यू नीड टू स्टार्ट चैलेंजिंग दोस थॉट्स की ये व्हाई आई एम हैविंग दीज थॉट्स, why I'm having these feelings, why I'm having these emotions. Just not thoughts, feelings, emotions also. Start challenging, start questioning yourself. उसको replace करना है अब हमें. Anything that you can replace it with, you have to do that. And then प्रोज एंड कॉन्स, अपने साथ बैठो उस सिचुएशन में क्या प्रोज है. अगर मैंने वो किया तो मैं अपना डेली काम नहीं कर पाऊंगा. अगर मैंने ये चीज की, मैंने ये ड्रग लिया, या मैंने ये टास्क किया, या मैंने एक्टिविटी किया, देन मैं वो जो मुझे एक्चुअली में करना चाहिए उस दिन में मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. प्रोज एंड कॉन्स. द मोर लॉजिक यू गिव टू द ब्रेन, ब्रेन उतना ज्यादा काम करता है. एंड देन अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे हो, देन क्लोज योर आईज, सिट एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ. बस उस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को नहीं करना है. आर होल एजेंडा इज वो एक्टिविटी हमें नहीं करनी है. बिकॉज वी हैव टू create a newer reaction to the similar situation. Okay, whenever you're feeling low, वो चीज मत करो जो आप पहले करते थे जिसकी वजह से यू आर हैविंग डिफिकल्टीज एंड वो एडिक्शन वाला साइकिल बन जाता था. कुछ नया करना है. सो अगर वो नया, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लोज योर आईज एंड सिट एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ. That's the most easiest thing, the best thing possible you can do. Another thing is stop, pause and act. And this is very easy. Stop, observe आपके बॉडी में क्या हो रहा है. And I'll share these slides, so don't worry. आप लोग उसको बार बार पढ़ सकते हो. This is very easy. आप बहुत डीप ब्रेथ्स ले सकते हो. These are stopping things. एम्ब्रेस द क्रेविंग. बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस अर्ज को हमें ये नहीं बोला गलत है, गलत है, गलत है. नहीं, उसको एम्ब्रेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है. एंड यू नीड टू सिट विथ इट एंड काम इट डाउन. वो अर्ज आई है, वो चली भी जाएगी. ओके. Because it is like a curve. Like when we study brain and when we study biology and psychology together, it's like a curve. वो अगर हाई आया है तो वो सेटल भी होगा. वो कर्व, वो आपका अर्थ सेटल भी होगा. वो सेटल होने के लिए आपको टाइम चाहिए. हम सेटल होने से पहले ही कुछ कंज्यूम कर लेते हैं तो वापस हाई हो जाता है. हमें उसको सेटल होने के लिए टाइम देना है. सो यू नीड टू sit with yourself and embrace it. And if nothing is happening, then please go for a walk. It is just an amazing thing. Please walk on grass. Every time you're feeling low, every time you're feeling anxious, every time you're feeling nothing is happening properly in my life, please go for a walk. Because the more हमारे senses natural environment में interact करते हैं, the more calm our body gets. वो भी आपके urges को subside करने में help करता है. So the most easiest thing is sit with your breath or go for a walk. And other things, if you're like very logical person like me, I challenge my thoughts. मैं बोलती हूँ अपने आप को, ये थॉट्स तुम्हें क्यों आया है, ये तुम्हें क्यों फील हो रहा है, तुमने उस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने तुम्हें क्या बोला जिसकी वजह से तुम्हें ये फील हो रहा है. सो आई डू अ लॉट ऑफ लॉजिकल थिंग्स. बट आपको अगर वो नहीं करना है, देन यू कैन डू दिस. स्टॉप, पॉज एंड देन एक्ट. वो टाइम देना है अपने हमें रिएक्शन के बीच में, सो दैट हम उस अडिक्टिव बिहेवियर में एंगेज ना हो और ज्यादा. दैट्स इट. बट अगर आपको लग रही बहुत ज्यादा है, देन आई कंसाइज्ड इट इन 5 सिंपल सेंटेंसेस विच यू कैन रीड लेटर. जब आपको ये स्लाइड आप ये ग्रुप पे डाल देंगे तो आप इसको पढ़ सकते हो. ओके. सो
addiction is not a bad thing, बट जब हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है, जब हमें चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, जब हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है, जब हमें डिस्ट्रेस होने लगता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता है, तब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. नाउ विल टॉक अबाउट गुड एडिक्शंस ऑल्सो, बट वो हम Q&A में बात करेंगे. अभी हम पहले ध्यान करेंगे, सो दैट वट एवर सिचुएशन यू हैव थॉट ऑफ कि यस दैट इज वेयर माई एडिक्टिव पैटर्न्स आर देयर, let's first calm that down. So I would request the backend team to play music, and we'll all sit in meditation for another 20 minutes. Please एक cross your legs, as per matters. Relax your entire body. Full flow. Then coming.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पर रखें। स्लोली ओपन योर आईज जब भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, आई होप आप सबको ध्यान में अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन यू कैन गिव अ हार्ट। जो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, वो वाला। ये अमेजिंग। um so today's session, if I have to sum up in one word, in one sentence, sorry, तो वो ये होगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी भी ऐसे पैटर्न में या किसी चीज को आ, चाह रहे हैं, कोई फीलिंग को एस्केप करने के लिए या किसी सिचुएशन को एस्केप करने के लिए, तब आप उसको एडिक्शन लेबल कर सकते हो। अगर आप उसको बार बार कर रहे हो, द कीवर्ड इज रेपिटेशन। तो जब भी आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई पैटर्न दिखे, आपको टूल पता है, आपको ट्रिक्स पता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट इफ दैट पैटर्न अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव दे रहा है, मैं इसलिए उसको एडिक्शन नहीं बुलाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और आपकी डेली लाइफ में कोई हैम्पर नहीं हो रहा है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बट आपको बहुत प्रोडक्टिव आउटकम मिल रहा है उससे, देन इट्स अ गुड थिंग टू एंगेज। उसको हम गुड एंगेजमेंट बोलते हैं, एडिक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम गुड एंगेजमेंट बोलेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन अगर आपको पता चल गया, देन आप किसी भी चीज के साथ एडिक्टेड नहीं हो सकते लाइफ में। एडिक्शन इज अ कॉन्शियस चॉइस, ये हमेशा याद रखिए। एडिक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्शियस चॉइस जो हम पहली बार लेते हैं। उसको रिवर्स करने के लिए ये सारा कुछ है। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन के हिसाब से बात करें, तो जब द मोमेंट यू डिटेक्ट कि ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, इमीडिएटली कट। कट करके क्या करना है आपको पता है। आप ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उस थॉट को चैलेंज कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो, आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो, आप नेचर के साथ एंगेज हो सकते हो, आप म्यूजिक के साथ एंगेज कर सकते हो। ये सारे नेचुरली आपके बॉडी को काम देगा, और उस पैटर्न, उस सब्सटेंस या उस चीज को आप बार बार सीख नहीं करोगे। इन अ नटशेल, दिस वाज टुडेज सेशन। ये जब आप करते हो, आपके दिमाग में क्या होता है आपको पता है। ओके, गुड। ओके, सो बिफोर वी मूव टू Q&A, हमारे पिछले जेवाई के एक मेडिटेटर है, एक यंगस्टर है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सो दैट यू नो दैट ये 82 या 90 लोग अकेले नहीं हैं जो इस जर्नी पे हैं। बहुत सारे लोग इस जर्नी पे ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक मी 10 years, a lot of people 5 years, 7 years, 2 years, 1 year, 6 months. A beginning is a beginning. So Vipesh, I hope I'm taking the name correctly. Please share your experience. हाय हेलो एवरीवन। आत्मवंदन। एक्चुअली यार बहुत डिफिकल्टीज थी थोड़ा सा। बात कुछ ऐसे हो गई थी कि 2 दिन से इधर बहुत बारिश और आंधी तूफान आ रहा है, तो अ, बहुत लाइट फ्लक्चुएट कर रहा था। अभी भी जस्ट अभी मतलब मेडिटेशन के कुछ देर पहले ही लाइट आई, तो और फोन भी खराब हो चुका था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। बट फाइनली आए सो अच्छा लग रहा है इतने लोगों को देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो है, मेरा नाम है विपेश, विपेश उरांव।
I'm from Jharkhand, and I'm a medical student, and I'm MBBS सेकेंड ईयर। और मैं पाइमा से पिछले ईयर ही जुड़ा था, जागरूक युवा 3.0 से। तो एक साल अब होने जा रहा है, मतलब हो चुका है। तो आ, तो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस की बात करें तो मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। अ, इधर में मेडिटेशन का मतलब 1 डेढ़ महीने से जो मैं बात करूँ अपना मेडिटेशन को लेकर, तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब मेरी एक्सपीरियंस है इधर। बहुत डिफरेंट, मतलब इसको बस समझ लेना है कि मेडिटेशन में कुछ है नहीं, बस मतलब सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दे, अच्छे से सिर्फ ब्रेथ को ध्यान देना है, और माइंड पे जो चलता है चलने दो। सिर्फ ब्रेथ को देखना है, सिर्फ ब्रेथ को बस। एक यही चीज, और दूसरी चीज ये है कि थॉट को पकड़ना नहीं है। उसके बाद जो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि व्हाट इज दिस, जो हम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, थॉट को मतलब अपने थॉट को संभालने का, जो भी सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान देना है। मतलब जस्ट मेडिटेशन से पहले बस ये बोल के बैठे कि हमें अपने सांसों को देखना है। उसके बाद जो भी हो रहा है बस उसको छोड़ देना है। भाई मेडिटेशन जो देगा ना, मतलब मैं पहले इधर जो 1 डेढ़ महीना जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, एलकेडी में मैं उसके जागृत युवा के बाद से मैं लगातार एलकेडी में जुड़ा हुआ हूँ। अ, थोड़ा सा 1 2 महीने के लिए किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था, लेकिन लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो जो एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन से, इट्स अ डिफरेंट। मतलब एक आत्मबल, आत्मबल जो जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेडिटेशन में बहुत 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 आत्मबल मिलता है, जो मेरा कंडीशन में था। और मैं उतना ज़्यादा, मतलब जैसे कि मैम ने कहा कि डेकेड से इन्होंने ये मेडिटेशन कर रही है, सो उतना कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, और उधर मतलब मेरे पिछले 1 से 1.5 महीना का जो एक्सपीरियंस है, इसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन को मैं बताऊं कि आप महसूस कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि बस आप महसूस कीजिए कि क्या होता है। फिर जो आप महसूस कीजिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप इस पे और आते जाइएगा, आते ही जाइएगा और आते ही जाइएगा, कहीं छोड़ने का मन नहीं करेगा इसको। जैसे कि इसके बाद मैं, जैसे कि मैम ने बताया कि अभी कि आपका एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं, मैं भी ये फील किया हूँ। मतलब मेडिटेशन के बाद ऐसा है कि मैं जो चाह रहा हूँ ना, मतलब मुझे ये नहीं करना है ना, मैं माइंड को एक बार समझा दूंगा ना, तो वो नहीं बोलेगा कि दोबारा कि करो इसको। जब नहीं करना है तो नहीं करना है, और करना है तो करना है। तो इस लेवल का एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आपको क्या होगा, हमको ऐसा हुआ तो आपको भी ऐसा होगा। सबका मतलब कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। मुझे और भी बहुत कुछ चीज़ें पता चली, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। पहले तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज होता था, बहुत तरह का मेरा मेरा एक्सपीरियंस था कि सर दर्द करने लगता था, बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगता था। मेडिटेशन में बैठते थे, थॉट बहुत सारे आते थे, तो मैं पूछता उछता भी नहीं था ज़्यादा कि क्या कैसे पूछूं क्या करूं। बट इधर जब मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो क्लियरिटीज आई। इसीलिए बोला जाता है कि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं मेडिटेशन को लेके, एक्चुअली मेडिटेशन बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बस 2 ही चीज़ों को मैंने ध्यान दिया, उसके बाद जो मेडिटेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ बहुत डिफरेंट हुआ। बस जो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे दिमाग को बस इतना ही बोलना है कि बस कुछ नहीं, बस हमको मेरे सांसों को देखना है, और हम हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आते जाना है, जो आ रहा है देखना है बस। यही 2 चीज, सिंपल सी चीजें है, बस यही 2 चीजें समझनी है हमको। उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। पहले जब मैं मेडिटेशन में बैठता था, तो मतलब पता चलता था भाई इतना घंटा बैठ गया,
उसके बाद हुआ था सर दर्द करने लगता था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इधर जो मैं 1 डेढ़ महीना से जो होता है, आज मैं सुबह ही मेडिटेशन कर रहा था, तो पर मूड मूड भी अच्छा नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ, 40 मिनट के जैसा मैं बैठा था, तो 10 मिनट जैसा हमको पता चला कि यहाँ बैठे हैं, उसके बाद मुझे मेरा कॉन्शियस लेवल मतलब कि 30 मिनट के बाद आया कि हाँ अब वापस आएंगे। उसके बीच का गैप का मुझे पता नहीं चला। तो अभी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं चलता है कब मेडिटेशन में चले गए, और उसके बाद आते हैं तो हमेशा नहीं कि ऐसा अच्छा ही लगे या फिर खराब लगे। बहुत सारा चीजें होते हैं माइंड पे, तो उसको सोचने में समझने में बहुत सहूलियत देता है। और अंदर ही अंदर मेडिटेशन किस तरह से काम कर रहा है आपको समझ में नहीं आ सकता है कभी, लेकिन वो काम करता है। जब थॉटलेस स्टेट पे होता है तो वो बहुत कुछ काम करता है, हमारा माइंड बहुत कुछ को हील करता है, बहुत कुछ को जैसे कि बॉडी भी कुछ खराब है तो हील करता है। जैसे कि मेरा भी तबीयत 3 4 दिन से ही तक खराब था, लेकिन भी मैं मेडिटेशन मतलब करते थे। और तबीयत खराब में भी 3 दिन पहले एक्चुअली मैं इसमें तो बहुत कम ध्यान हो रहा है, एलकेटी में तो 30 मिनट 40 मिनट होता था। तो पिछले मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इसमें बैठा था, तो जब ध्यान शुरू होता था तो मैं तो जब सेशन होता था ये सब की एक्सपीरियंस शेयरिंग, तो मैं 2 3 बार तो मैं आँख भी नहीं खोला, मतलब खुलता ही नहीं था। मतलब लगता था इतना कम मेडिटेशन में हो रहा है। मतलब आँख मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, संतोष नहीं मिलता था एक तरह से। और जैसे कि आज सुबह मेडिटेशन किए थे तो अभी तो और बोलना भी था तो आँख खुल गया। तो इस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेडिटेशन में एक बार आप चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो आपको ये और खींचेगा अपनी ओर। और ये एडिक्शन वैसा नहीं है जो खराब करे आपको, ये आपको सुधारते सुधार में सुधार सुधार में सुधार 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 ही करते जाएगा। तो राइट। बोलने को बहुत कुछ है, मतलब एक तो उतना अच्छा वक्ता मैं हूँ नहीं, सो अरेंजमेंट के तौर पे तो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या बोलूँ बस बोलूंगा कि बस एक्सपीरियंस कीजिए इसे और खुद जानिए कि क्या है। बाकी दूसरे क्या बोलते हैं ये आप ना माने ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, यस, एक्सपीरियंस करें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विपेश, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से फिट कर गया सेशन में। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, वी हैव थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा से 3 4 मिनट या 5 मिनट। तो अगर आपकी कोई सवाल है या कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, तो द स्टेज इज योर्स। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड हम आपको अनम्यूट कर देंगे। गुड इवनिंग मैम। हाय एम आई अंकित। ऑडिबल? यस। डोंट नो। जब मैंने मतलब जागरूक योगा का सुना, मैं मतलब शुरू से ही फर्स्ट क्लास से ही जब से आ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं इतना नेगेटिव क्यों है। मुझे लगता है मेडिटेशन करते हैं मतलब मैंने जैसा सबका एक्सपीरियंस तो मैं सुनता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत वो होता है। जब मैंने किया कि भाई मुझे मुझे पता है कि ये राइट थिंग है, करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। लेकिन जब मैं करके हटता हूँ, ये पता नहीं 4 5 दिन हुए हैं, करके हटता हूँ मेरा हेडेक होने लगता है। हम्म। और मेडिटेशन के टाइम जैसे कहते हैं ना, टिक के बैठ ही नहीं होता। मतलब मैं आई कैन नॉट रेजिस्ट मूविंग, मतलब मूव होता ही रहता है। कहते हैं कि भाई मैं फिर आज का बताता हूँ कि आज जब कर रहा था अभी, तो मतलब कर रहा था तो मैं सांसों की तरफ जब ध्यान देता हूँ तो मुंह पे ऐसा अजीब सा दर्द होता है हर हर जगह पे, जैसे कि हो ही होता ही नहीं है। और सांस पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए कुछ। अच्छा ठीक है। एक बहुत सिंपल सी चीज है। एक दिन में या 2 3 4 दिन में हम कुछ भी करना नहीं सीखते ढंग से, राइट? बचपन से टाइम लगता है थोड़ा, है ना? जब हमने आज समझा, राइट, कि हमारे ब्रेन में तब बात जैसे एस्टैब्लिश हो जाती है जब हम रिपीटेडली वो चीज करते हैं। इसका ना प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा रोल है किसी भी चीज को ढंग से करने के लिए, राइट? तो अभी ये तो 21 डेज का जर्नी है अभी, तो आप अगर बार बार
करोगे सेम चीज, तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ये समझ आएगा कि हाँ ये एक नई चीज है, और वो धीरे धीरे इसके साथ हैबिचुअल होता रहेगा। तो आपको धीरे धीरे जो आपका बॉडी मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, आपका बॉडी काम होता रहेगा। बाकी जब हेडेक के बारे में बात करते हो, तो इनिशियली आपको 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस बताया होगा। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में आता है, तब हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। दैट वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस कि हमें हेड बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होता है, हेड में हेडेक होता है। बट धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग डेली, वो थ्रू आउट द बॉडी वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच देन आपको हेडेक धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, तो स्टिक टू इट एटलीस्ट अभी 21 days, स्टिक टू इट, एंड एंड में डेफिनेटली अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको कैसा लगा। ओके ओके, गीत। Hello. हाय। Hi. Actually, I wanted to ask a question. यस। Okay. Actually, there's the thing कि ना मेरे past के अंदर I've had like 2-3 experiences which actually repeated itself, right? तो अभी जब अभी बहुत न्यू लाइफ है मेरी, लाइक जो पहले पास्ट में थी वैसी नहीं है। बट वेन एवर समथिंग न्यू हैपन्स विद मी, आई फील लाइक मे बी वापस ये वैसा ना हो जाए। देन आई गेट द फियर कि नहीं ये वापस वैसा हो जाएगा, ये वापस वैसा हो जाएगा। देन आई कांट लिटरली लिव इन द मोमेंट। देर इज ऑलवेज दिस, I don't know, fear or something, but I am carrying fear for a lot of things and I really don't want that. उसकी वजह से I'm not living in the present. Before that I was living the present, but because of my past I actually think about my past a lot. And secondly, actually it haunts me. My past ruins my present, and then I really don't like it. I'm like, I want to live in the present, but the thoughts are not stopping me. And all the, I guess, trauma it is now, that like whenever I try something new and whenever I meet someone new, I'm like, no, शायद ये 2-3 दिन की बात है, अभी नॉर्मल है, बाद में खराब हो जाएगा। 2-3 दिन की बात है, सब अच्छा है, बाकी ये लोग खराब हो जाएंगे, ऐसा करके। तो आई डोंट वांट दैट। आई एम लाइक, ठीक है, जो हो रहा है लिव इन द मोमेंट, बात का बाद में देखा जाएगा। बट इट हैपेंस अगेन। ओके, आई थिंक आई गॉट द क्वेश्चन। मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, जस्ट वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस। आई हैड वेरियस, थोड़े बच्चे भी हैं बट कोई बात नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स सिमिलर पैटर्न में हुए, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ऐसा लगा कि हर इंसान जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो कभी ना कभी मुझे छोड़ के चला जाएगा। दैट वॉज अ कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस दैट आई हैड, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ट्रस्ट करने में डिफिकल्टी होता था लोगों के ऊपर। सो आई स्टार्टेड, फर्स्ट आई डिड इज मेडिटेशन, यस, विच गिव मी द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रही है। सेकंड, मैंने उस चीज को चैलेंज करना शुरू किया कि वाई, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। ओके, स्टार्ट चैलेंजिंग योर थॉट्स। एंड थर्ड इज, अपने हमें हमें खुद को, अपने माइंड को एक कमांड देना पड़ेगा, अफर्म करना पड़ेगा, रीअफर्म करना पड़ेगा कि दिस इज अ न्यू सेल्फ एंड व्हाट यू वांट। You want good connections, you want good friendships, or whatever you want, tell your mind that. क्योंकि fearful responses इतने ज्यादा हमारे दिमाग में बार बार चलते आ रहे हैं, वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन चुका है। आई थिंक एवरीथिंग कम्स बैक टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो कनेक्शंस इतने स्ट्रांग है कि हमें उनको ब्रेक करना है। तो आप जितनी बार एक नया रिस्पॉन्स दोगे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, वो रिस्पॉन्स दोगे जो आपको एक्चुअल में चाहिए, वो न्यूरल पाथवे दोबारा बन जाएगा, एक नया बनेगा, एक नया पैटर्न बनेगा। दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने चैलेंज किया, और मैंने वही बोला अपने आप को जो मुझे चाहिए कि मेरे साथ हो, एंड मेरे एक्शंस एंड रिएक्शंस उसी हिसाब से चेंज होने लगे। आई स्टार्टेड, धीरे धीरे मैंने अपने आसपास जो बाउंड्री बनाई थी वो मैंने ब्रेक करना शुरू किया, मैंने लोगों के साथ बात करना शुरू किया। धीरे 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 यू स्टार्ट डूइंग इट। बट उसको करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास, आपके माइंड में और आपके बॉडी में उतनी एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलता है। दैट स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ यू गेट फ्रॉम द कॉस्मिक एनर्जी दैट यू गेट। It definitely helps you a lot, and
I can't say more about it because it was a 5 year struggle, which now the last 2-3 years has been quite manageable. So yeah, I hope that answers your question. We'll take one last question. Zoya, you don't want to ask anything anymore? Yeah, so I wanted to ask something. So this is not the first time that I have tried meditation. Actually, my Mossy also meditates often, so whenever I meet her, I used to meditate with her. And then something I've noticed is after that also I've tried meditation many times. But like the first few times, I used to see visions. Like I sometimes I saw lights, and then I saw a garden and random stuff out of nowhere. But uh somehow the visions are getting less frequent. Like now when I meditate, it's very rare to see something. I don't know why, but like, That's all right. See, I'll tell you one thing. Seeing nothing is also an experience. Seeing something is also an experience. hmm, I'll say that. okay. Okay, I'll just refresh. There's 7 types of experiences. One of which is also seeing things. Another one is people don't see. I've never seen anything in my last 10 years. I've only felt. I've just felt. Okay. Very honestly, I'm saying I've just felt. Maybe once or twice I've seen some lights, but as a visual like a video or a movie, मैंने कभी नहीं देखा. But बहुत सारे लोगों ने देखा है. So when I asked my fellow meditators, it's a very natural thing to happen. It's completely fine. Don't think over it much. Having in visual, great. Not having in visual, also great. The foremost thing is you should be in a thoughtless state. That's the thing. Hmm. That's Okay. that's all. So don't worry. It's okay. Okay, all right. Great questions and great experiences. Thank you, Pipesh, for sharing your experience. And आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. मैं 7 मिनट एक्सीड कर दिया, मुझे पता है. बट आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हो. देयर सो मेनी पीपल ऑन द ग्रुप. डेफिनेटली आंसर एक्सपीरियंस के थ्रू मिल जाएगा. एंड remember one thing, that everything is a conscious choice. Bas that's my mool mantra of life, and I want you guys to think about it a little bit कि क्यों मैंने ये बोला. एंड कल एक और यंगस्टर एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आएगा एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस थ्रू व्हाट कॉन्सेप्ट. एंड तब तक के लिए प्लीज कीप मेडिटेटिंग एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. It's a Friday, so have a great weekend and have fun. Keep meditating, guys. Thank you so much for coming. Bye bye. Good night.